नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले स्पेशली रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के बारे में। रेलवे ग्रुप डी में आपको पता है फर्स्ट फेज के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, सेकंड खत्म होने वाले हैं और थर्ड फेज का शुरू होने वाला है। और थर्ड फेज के जो भी बच्चे उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। और फोर्थ फेज के अगर जो आपका एग्जाम पड़ा है तो भी आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। आज हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने चाहिए, क्या कट ऑफ हो सकता है संभावित, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और कौन सी चीजें, कौन सी गलतियां आपको नहीं करना है जो अभी बच्चे कर रहे हैं अगर जो आपका आगे एग्जाम है तो। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर जो आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और अगर जो आपका थर्ड फेज में या फोर्थ फेज में एग्जाम है तब आपको सब्सक्राइब करना और जरूरी हो जाता है। ठीक, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी बीच में कुछ खबरें निकल के आई जो थोड़ा सा मुझे हैरान करने वाली थी, लेकिन ये चीजें पहले भी हो चुकी हालांकि, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो चीजें गलत है उसको गलत है। गलत क्या है? पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, साथ में जो सॉल्वर ग्रुप है वो एक्टिव है। अब इसमें टीसीएस की गलती है, किसकी गलती है ये पता नहीं चला, लेकिन ये महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे आपके कट ऑफ को हाई करने में। अब मान लो 100 बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाता है इस नकल की वजह से, तो बचेगा कौन? जो पढ़ने वाला बच्चा है, मेहनती बच्चा है, वो छटेगा। लेकिन यही चीजें हम सब नहीं चाहते, यही चीजें हम सब नहीं चाहते जो चीजें अभी हो रही। खैर आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या चीजें आपको करनी है, क्या चीजें नहीं करनी। अभी के लिए पहला काम करना है, आपने देखो बहुत सारी चीजें पढ़ी, इसके पहले किताबें पढ़ी, प्रैक्टिस सेट पढ़ा, क्लास किया, लेकिन अभी आपको क्या करना है? सबसे पहला काम अभी आपको क्या करना है, अगर जो आपका थर्ड फेज में एग्जाम है तो डेली जो भी एग्जाम हो रहे हैं, पहला काम डेली जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसके जितने भी मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और साइंस के ही क्वेश्चन, उसको आपको डेली का डेली आपको आप एनालिसिस देखना और डेली का डेली लगाना है। पहला काम जो अभी आज से शुरू कर देना है। अगर जो आपने आपका थर्ड शिफ्ट में देखो अभी तक क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, वो आप एग्जाम सेंटर में जाओगे वो धरा का धरा रह जाएगा। आप कहोगे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, ये क्या आ गया भाई पेपर। लेकिन इसके लिए आपको पेपर में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है और उसके लिए आपको क्या करना है? अभी से एनालिसिस, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे साइंस का हो। साइंस जो सोच थी सारे टीचरों की उससे समझ से परे आ रहा है, परे आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप 10 से 12 क्वेश्चन नहीं कर सकते, आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है। लेकिन यहां पे जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट प्लस हार्ड है साइंस का। और अगर जो बात करें आपके रेलवे ग्रुप डी की तो ये क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। क्या 10वीं पास का बच्चा ये जो साइंस का पेपर अभी आ रहा है क्या वो दे सकता है? आप कहोगे नहीं दे सकता, लेवल अप करके आ रहा है, सीधी बात है। ठीक है, तो इसलिए आपको उस तरीके से तैयार होना पड़ा। मैंने बोला ना कि अभी तक क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े वो भूल जाओ, अब आपको देखो क्या पढ़ना है। तो डेली आपको मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का एनालिसिस देखना जरूरी है। तो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, मैथमेटिक्स के लिए, गणित के लिए मैं कुछ क्लास लेकर आने वाला हूं जिसमें अभी तक जिस टाइप के प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे गए उस टाइप के प्रश्न मैं कराने वाला हूं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो क्या लिखा है मैंने, क्या करना है? अभी आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना है। तो आपको डेली टाइम निकालना है, कम से कम 2 से 3 घंटा, 2 से 3 घंटा। इसमें क्या करना है? इसमें जो भी पेपर आज आया, जो भी पेपर कल आया, उसके जो भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन उसको लगाना है, सीखना है कि वो क्वेश्चन किस तरीके से लगा है। क्योंकि शुरुआत से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे मैथ के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उसी तरीके से पूछ रहे हैं। अब जैसे मान लो तृतीयानुपाती निकालना आया तो तृतीयानुपाती आप निकालना तो सीख गए, लेकिन इसी के अलावा साथ साथ में चतुर्थानुपाती भी निकालना सीख लो, द्वितीयानुपाती निकालना सीख लो, ठीक है, मध्यानुपाती निकालना सीख लो। तो ये सारी चीजें आप साथ साथ में कर सकते हो। ठीक है, तो पहला काम करना है एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी आपको करना शुरू कर देना है। ये कर दोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। यहां से मैंने बोला कि अभी तक आपने जो पढ़ा वो पढ़ा धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम बात करें आगे, आपको हम सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करें। आपको पता है मैंने 2 वीडियो बनाया था, एक तो फर्स्ट फेज के एग्जाम खत्म होने के बाद, एक तो फर्स्ट फेज के एग्जाम के 3 दिन बाद मैंने एक वीडियो बनाया था। किसके लिए? गणित के लिए। गणित के लिए जिनका भी कमजोर है, जिनका भी 10-12 हो रहा है, 7-8 हो रहा है या फिर 15-20 हो रहा है, आपको रिवीजन के लिए भी मैं बोल रहा हूं।
ठीक है, रिवीजन के लिए मैंने मैथमेटिक्स के पिछले 10 सालों के पेपर को एनालिसिस करके एक कंप्लीट पीडीएफ बनाया था, जिसमें मैंने सिर्फ 500 क्वेश्चन डाले थे और मैंने बोला था बच्चा लोग कि 15 से 16 क्वेश्चन आपके यहां से फंसेंगे, नंबर चेंज हो सकते हैं, प्रश्न उसी टाइप के रहेंगे। तो जिनका भी एग्जाम है, अभी भी टाइम है, ये मैथ का 500 क्वेश्चन का पीडीएफ आप लेके लगा दो, गारंटी के साथ मैं बोलता हूं 15 से 18 क्वेश्चन हर शिफ्ट में इस पीडीएफ से फंस रहे हैं। मैंने 2 वीडियो बना के दिखाया है, आप वीडियो में प्रीवियस में जाओगे, मैंने उस पे थंबनेल लिखा होगा कि इस एक पीडीएफ से आ रहे हैं बहुत सारे प्रश्न, तो उस वीडियो को देखोगे तो मैंने क्वेश्चन नंबर के साथ उसमें बताया कौन सा क्वेश्चन नंबर कब कब आया था, मैंने सब कुछ बताया। ये पीडीएफ लेना कहां से है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 पीडीएफ आप ले सकते हो कि रीजनिंग का, एक मैथमेटिक्स का। साइंस मत लेना अगर जो नहीं लेना होगा, ठीक है, लेकिन ये 2 पीडीएफ अभी लेके आप लगा सकते हो, ठीक है। रीजनिंग के पीडीएफ में सर क्या है, रीजनिंग में आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो पेपर हो उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, ठीक। तो पहला काम आपको मैथमेटिक्स में ये करना है कि ये 500 क्वेश्चन का पीडीएफ लेके लगा डालना है। आइए थोड़ा सा एनालाइज कर देते हैं अभी तक जो सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट पीस का पेपर हुआ उसमें किस हिसाब से कैसे कैसे कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर आपका 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आ रहा है, ठीक है। परसेंटेज की बात करें 2 क्वेश्चन यहां से रह रहा है, 2 क्वेश्चन यहां से रह 2 क्वेश्चन यहां से रह रहा है, 2 क्वेश्चन यहां से रह रहा है, ठीक है। किससे, परसेंटेज से। प्रॉफिट लॉस से बात करें 1 से 2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से आ रहा है, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से आ रहा है। इसके अलावा अगर जो हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन, ठीक है। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस और ट्रेन, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन, एज से 1 से 1 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन से 1 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन, जियोमेट्री से 1-2 क्वेश्चन और अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन। ये अभी तक का चीजें पूछी गई हैं। अब आप थोड़ा सा देख लो यहां पे किस प्रकार से चीजें कर सकते हैं। एक और बात बता दें, लेवल क्या रह रहा है पेपर का सर जी, मैथमेटिक्स की बात करें तो लेवल की बात करें, अगर जो हम मैथमेटिक्स का लेवल की बात करें तो सिंपल प्लस मॉडरेट आ रहा है, सिंपल प्लस मॉडरेट, ठीक है। अब एसआई सीआई की बात कर लेते हैं, इसमें 1 साल का एसआई क्या होगा, 2 साल का सीआई क्या होगा, एसआई क्या होगा, सीआई एसआई का अंतर, ये तो बेसिक क्वेश्चन ये नहीं कर पाओगे है। मान लो किसी किसी शिफ्ट में तो 2-2 क्वेश्चन आ रहा है, तो कम से कम ये वाले 2 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। प्रॉफिट लॉस के बहुत सिंपल आ रहे हैं क्वेश्चन, ये वाले 1-2 क्वेश्चन आते तो कर ही सकते हो। परसेंटेज भी हलवा आ रहा है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन भी ठीक ठाक आ रहा है, ठीक है। टाइम एंड वर्क के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, एज के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो क्या ही कर पाओगे। तो ये सारी चीजें जो आप पढ़ चुके हो तो यहां से आप जरूर रिवीजन करना, क्योंकि यहां से झोला भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आया, लेकिन यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका चतुर्थानुपाती बताओ, तृतीयानुपाती बताओ, मध्यानुपाती बताओ, ये पूछा गया। एलसीएम एचसीएफ नहीं कर पाओगे, है। यही सब मिला दे, अगर जो हम एडवांस मैथ को छोड़ दे तो यही आपके लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, 17 से 18 क्वेश्चन सिर्फ यहीं में से आ रहे हैं। तो कम से कम ये तो कर सकते हो ना, इसीलिए बोला मैंने कम से कम ये 500 क्वेश्चन आप लगा डालो एग्जाम से पहले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डायरेक्ट वहां से बाई कर सकते हो। 60-70 रुपए की पीडीएफ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब यहां पे सबसे पहला काम हम रीजनिंग के बारे में शुरू करें, लेकिन उससे पहले हमने थंबनेल पे लिखा था कि कौन सा एक काम जो आपको नहीं करना चाहिए और जो बच्चे गलती कर रहे हैं। सबसे पहला टारगेट, आप क्या देने जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, आपके पास समय क्या है, समय कम है, समय कम है और क्वेश्चन ज्यादा है। सर जी समय कम क्वेश्चन ज्यादा, 1.5 घंटे 90 मिनट 100 क्वेश्चन, तो कैसे करोगे। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है कि कम से कम 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट तो कर पाओ। बच्चे सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं भाई, वो 80 से 85 पे रह रहे हैं, जैसे वहां पहुंच रहे हैं उनका टाइम समाप्त हो जा रहा है। और गलती कहां हो रही, गलती ये हो रही है कि उनको पता है कि कुछ क्वेश्चन लंबे चौड़े आ जाते हैं, ये तो सिस्टम है ना। अब आधा क्वेश्चन यहां आधा क्वेश्चन नीचे है, तो स्वाइप अप करके पढ़ोगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे, इसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। और यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ये मान के चलो ना, आप ये मान के चलो कि आपको 100 क्वेश्चन करने ही नहीं है। सर जी ये क्या बोल रहे हो, हमको तो 100 करने हैं। हाँ मैं सही बोल रहा हूं ना, स्मार्ट स्टडी या क्वेश्चन छोड़ के भी सिलेक्शन होता है, मान के देखो। आपको पहला टारगेट रखना कि कम से कम 100 क्वेश्चन इस 90 मिनट में अटेम्प्ट कर पाओ, मतलब 100 क्वेश्चन तक पहुंच पाओ।
इसके लिए आपको कम से कम 10 क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। वो 10 क्वेश्चन कौन से होंगे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें जैसे मान लो पजल के क्वेश्चन आ गए आपके एग्जाम में, क्या पजल के क्वेश्चन आ गए, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ गए। सीटिंग अरेंजमेंट तो ठीक है, अगर जो आपको लगता है कि भैया 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, 1.5 मिनट में हो जाएगा, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कर दो, 1.5 मिनट के अंदर हो जाए। लेकिन आपको लगा कि भैया तो बड़ा लंबा चौड़ा है, ऊपर जाए नीचे जाए, तो आप वहीं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। और कोई क्वेश्चन आया आपको लगे तो लंबा चौड़ा है, वहां छोड़ दो। तो यहां पे इस प्रकार से आप कम से कम 10 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ दो, मत करो, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला और ना बोलूंगा। मैं ये बोल रहा हूं इसको छोड़ दो और इसको बाद के लिए रखो कि अगर जो टाइम बचता तब यहां पे आके आप देख लेना, 1-2 क्वेश्चन भी हो गया तो बहुत अब अच्छी बात है। नहीं तो अगर जो यहां पे आप टाइम बचाते हो 10 क्वेश्चन छोड़ के, तो 90 क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट तो कर पाओगे। लेकिन अगर जो वहीं पे 80-85 क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते आपका टाइम खत्म हो गया, 15 छूट गया, 15 को आपने देखा ही नहीं, मान लो 15 में आपको 7-8 भी आते हो, तो कितना 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 अफसोस होगा, क्या गलती कर बैठोगे। ठीक है, तो पहला काम ये करना है, जो बड़े गलती कर रहे हैं बच्चे वो आपको नहीं करना। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे, सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे जा रहे हैं लगभग हर शिफ्ट में। यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन, सीरीज से अल्फाबेटिकल और नंबर दोनों आ रहे हैं यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन, डायरेक्शन टेस्ट से 3 से 4 क्वेश्चन आने लगे हैं, कथन निष्कर्ष से 3 से 4 क्वेश्चन, यहाँ पे कैलेंडर क्लॉक से 1 से 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन रह रहे हैं। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। तो इनको आप अगर जो पढ़ना चाहो, रिवीजन करना चाहो, कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने बताया रीजनिंग का, इसका पीडीएफ मैंने बताया, वो पीडीएफ ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से लगा डालो। ठीक है, चलिए अब आइए हम आगे बात करते हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं साइंस का। साइंस को अभी तक कोई समझ नहीं पाया, लेकिन समझने वाले समझ गए कि भैया समझने वाले कैसे समझ गए। उनको पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेंस से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फोकस दूरी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, लाइट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो समझने वाले समझ गए और वो करने भी लगे। तो आपको भी यही काम करना है। पहला काम, केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहा है तो ये आपको पढ़ डालना है, लेंस और लाइट से क्वेश्चन आ रहा है ये पढ़ डालना है, इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ डालना है, एसिड बेस क्षार, हाँ, पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्शन ऑफ प्लांट, इसमें आपका जाइलम आ रहा है, फ्लोएम आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ एंड डिजीज, इसके अलावा मेटल नॉन मेटल, न्यूट्रिशियन, पोषक, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, हार्मोन्स, जेनेटिक्स, एनवायरमेंट एंड प्लांट। कह दो यहाँ से क्वेश्चन नहीं है, और झोला भर भर के यहाँ से लगभग 25 में 15 से 20 क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं इन टॉपिक से। ठीक है, अब आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा, ये तो बात की बात है, अब हम थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में जिक्र कर लेते हैं। लेकिन आई होप नकल वाली चीजें ना हो बस, नहीं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक, चलिए, हमने बोला साइंस सर जी, आपने बोला, हमने नहीं बोला सर जी साइंस बहुत दिक्कत कर रहा है, साइंस में समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। चलो, क्या साइंस की बात करें, इतना भी ऐसा नहीं है। अभी तो पेपर आपका बाद है तो आपको पढ़ने का चांस मिल रहा कि ये चीजें पढ़ सकते हो। मान लो 5 क्वेश्चन आपको साइंस में नहीं आ रहा, ये तो हो सकता है कि 3-3.5 साल की मेहनत है, बहुत सारी चीजें पढ़े हो, अभी एनालिसिस भी पढ़ रहे हो, जो मान लो 6 क्वेश्चन नहीं आ रहा, चलो 8 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो कितना कर लोगे आप? 8 क्वेश्चन ही तो कम से कम आप 16 तो कर सकते हो ना। तो मान के चले हम साइंस में अगर जो 16 भी कर देते हो आप, 16 हमने माना, ठीक है, हमने माना 9 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, ठीक है, नहीं आता था आपने 16। लेकिन यहां पे जब भी मैं बात कर रहा हूं तो ये 100% एक्यूरेसी, मतलब साइंस में आपने कितना किया, डरना मत, आपने सिर्फ 16 क्वेश्चन किए, किसमें? 25 में। नहीं आता था आपने छोड़ दिया, आपने तुक्का लगाना नहीं, गलत समझा और छोड़ दिया, आपने 16 100% सही किया। इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में अगर जो पीडीएफ लगा लोगे तो वैसे ही आपका 15-16 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में मानते हैं 18, जिस हिसाब से पेपर आ रहा है 18, इससे कम आपको नहीं करना। अब हम रीजनिंग की बात करें, हमने बोला था कि 25 प्लस लेके चलना है, और अगर जो आप 5 क्वेश्चन छोड़ भी जे तो लंबे वाले, तो रीजनिंग इतना टफ नहीं आ रहा और कर सकते हो 25, ये तो 25 आप कर ही सकते हो और करना भी है आपको। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं जीके का। जीके एंड करंट अफेयर्स मैंने पहले 10 बोला था कि 10 क्वेश्चन आप कर लो, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब मैं इसको 12 कर रहा हूं क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आ रहा है बहुत अच्छी बात है। सर क्या इतना करके आए, और इतने में देखो 100% एक्यूरेसी आप रखे, अगर जो 100% एक्यूरेसी रखे तो कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से, 100% सिलेक्शन आपका पक्का है।
इतने में, सिर्फ इतने में, बहुत नॉमिनल सा बात है। मैंने बोला कि साइंस में आप 9 क्वेश्चन छोड़ दो, साइंस में 9 क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है। साइंस में मैंने बोला कि 9 क्वेश्चन छोड़ दो, है। मैथ में मैंने बोला 7 क्वेश्चन छोड़ दो, गलत कर मत करना, लेकिन 5 क्वेश्चन यहां छोड़वाया और 8 क्वेश्चन यहां। सर जी क्या इतने में हो जाएगा? बहुत आराम से हो जाएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। ये स्कोर नहीं है, आपका क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात मैं कर रहा हूं, ठीक। चलो कितना हो गया देखो, 8 9 10 14 14 14 14 15 16 5 21 का 1 हासिल 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 2, ठीक है। 2 1 3 4 5 6 7 71, ये कितना 71। अब मैंने बार बार बोला 100% एक्यूरेसी रखो। अब मान लो 100% एक्यूरेसी नहीं रही, आपकी नहीं रही और आपने कितना गलत किया, 3 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो भी आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और मान लो आपको, देखो फिर से बोलता हूं, एक डेटा बता दो सर जी, एक डेटा बता दो, कितना क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ करके आ रहा है जी। मैंने बोला जिस हिसाब से अभी चीजें चल रही हैं, पेपर हो रही हैं, ये लिख लो कि आप 65 प्लस भी करके आ गए, 65 प्लस, और एक्यूरेसी आपकी 100% रही। यहां पे मैं गलत का संभावना नहीं देता, आप 70 करो, 2-3 गलत कर दो तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन यहां पे आप 100% एक्यूरेसी रखे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन चीजें, हां, जब कोई नकल ना हो, जब चीजें सही तरीके से ढंग से काम करे, तो जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं अभी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा। जो भी हमारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से ले सकते हैं, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय।